All right, so this is a very sweet but strange tarot reading. I am feeling this very strong energy that someone is constantly feeling your energy. It's about sensing you, it's about thinking about you. Thinking is थोड़ा सा superficial हो जाता है. I'm not saying कि सोच नहीं रहे हैं, but strongly feeling about you. Okay, जैसे कोई इंसान आपकी एनर्जी को कॉन्शियसली सेंस कर रहा है. दिस पर्सन इज कॉन्स्टेंटली फीलिंग यू, feeling your energy. I know this is very sweet, at the same time it's very complex and difficult to understand. Okay, मुझे ऐसा फील हो रहा है ये जो पर्सन है आपको बहुत डिज़ायर करते हैं, आपको बहुत एडमायर करते हैं. दे सी यू समवन who is very superior, who is very beautiful, who is very kind, who is very prosperous, who is very generous. You are very like have the authority. They see you someone a human of authority, जिससे आपकी energies बहुत high हैं. They see themselves as someone lower than you. मतलब आपसे जब खुद को कंपेयर करते हैं तो खुद को बहुत नीचे पाते हैं एनर्जी वाइज. यू नो, जिस तरह का आपका नेचर है, आप जैसे चीज़ों को अच्छे से हैंडल करते हो, आप जैसे लोगों को ट्रीट करते हो. सो दिस पर्सन इज कॉन्स्टेंटली फीलिंग गुड, एट द सेम टाइम फीलिंग अ लिटिल बिट कॉन्शियस कि आपको अप्रोच करने से पहले एक इंसान होता है ना कि घबरा जाता है कि मुझे इस पर्सन को अप्रोच करना चाहिए या नहीं चाहिए. सो दिस इज़ अ कलेक्टिव टैरो रीडिंग. टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट. ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हो आप, या फिर ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, या कोई आपके क्रश हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी को मिस कर रहे हैं. एक होता है ना कि आपको डिज़ायर कर रहे हैं बट दे कांट बी विद यू. इस तरह की एनर्जी है. आई मीन दे वॉन्ट टू बी विद यू, यू नो, बट बोलने से कोई इंसान जब डरने लगता है. आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस एनर्जी. सोशल मीडिया इन्वॉल्व है. ओके, मे बी आपको इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन सोशल मीडिया पे आपको आपके पिक्स वगैरह लाइक करते रहते हो या देखते रहते हो. इट्स नॉट अ वेरी टॉक्सिक टाइप ऑफ एनर्जी, इट्स अ सटल एनर्जी. यहाँ पे ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं. दिस पर्सन काइंड ऑफ क्रशिंग ऑन यू एवरी सिंगल डे. मतलब इनका जो फीलिंग्स हैं वो बढ़ता जा रहा है आपके लिए. सो दे वॉन्ट टू कन्फेस देयर फीलिंग्स, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको कोई रिस्पॉन्स आ सकता है. दैट्स वाई दिस रीडिंग इज़ वेरी यूनिक. दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव, एट द सेम टाइम वेरी इंटेंस. इट्स अ मिक्सड एनर्जी, बट आपको कोई एक्शन दिखाई देगा, इस पर्सन की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स दिखेगा विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स. इट्स अ वेरी रेयर रीडिंग. और अगर आपको ये रीडिंग मिल गई है, रेजोनेट कर रहे हो आप इस रीडिंग से, आपको ये रीडिंग पसंद आ रही है, देन डेफिनेटली दिस पर्सन इज गोइंग टू कन्फेस देयर फीलिंग्स फॉर यू विद इन द नेक्स्ट 48 आवर. एंड इट इज़ अ वेरी रेयर काइंड ऑफ थिंग. मैंने ऐसी रीडिंग पहले कभी नहीं बनाई, मैंने सोचा नहीं था इस टॉपिक पे बनाने के लिए, बट दिस पर्सन इज फीलिंग यू, फीलिंग योर एनर्जीज. एक होता है ना सोचना, अलग होता है आपको स्ट्रांगली सेंस करना आपके बारे में, मतलब बहुत डीपली फील करना अलग होता है. ओके, सो दिस पर्सन इज गोइंग टू कन्फेस देयर फीलिंग्स एंड दे आर हाइडिंग अ लॉट. और मुझे लगता है कि ये अपनी फीलिंग्स काफ़ी टाइम से हाइड कर रहे हैं, ये बताना नहीं चाहते हैं. दे आर कन्फ्यूज अ लिटिल बिट. थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में मुझे लगता है इनका लो है, बिकॉज आपके सामने दे फील अ लिटिल बिट लो. तो मुझे लगता है कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल के सामने थोड़ा सा कम पड़ जाते हैं. बट दिस पर्सन इज स्वीट, नाइस एंड ब्यूटिफुल बाय नेचर. ओके, एंड कुछ इनिशियल्स पहले मैं बताती हूँ. लेट मी फोकस योर एनर्जी. ए, आर, डी, ई, जे, एच, आई, जी. ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट इनिशियल्स हैं और कुछ नंबर्स भी मैं बताती हूँ. ओके, लेट मी फोकस ऑन द एनर्जी. 2, 5, 609, 22, 666, 666 एंड 44. ओके, सो दीज नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट 48 आवर की तो मैंने ये रीडिंग बताई है. नेक्स्ट 48 आवर में आपको इस पर्सन का कन्फेशन डेफिनेटली मिलेगा अगर आपको ये टाइमलेस रीडिंग रिसीव हो रही है. ओके, लेट्स सी योर टैरो कार्ड्स एंड वी हैव द 3 ऑफ कप्स. लुक एट द कन्फर्मेशन कार्ड. दिस पर्सन इज गोइंग टू कन्फेस देयर फीलिंग्स, और आपको बहुत हैप्पी फील होगा कन्फेशन के बाद. आपके सामने जो पूरी सच्चाई है वो आने वाली है, एंड इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग. आपको ऐसा फील होगा दिस पर्सन डिड द राइट थिंग, एंड यू आर फीलिंग द जॉय, यू आर फीलिंग दैट सेलिब्रेशन वाली एनर्जी, यू आर फीलिंग दिस इज़ अ गुड न्यूज़, दिस इज़ अ पॉजिटिव कन्फेशन. और आप कुछ पॉजिटिव
एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड यू आर गोइंग टू इंजॉय दिस कन्फेशन। मतलब आपको बहुत खुशी होगी, इस इंसान ने हिम्मत करी और आपको बताया, आप इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करोगे। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग दिस एनर्जी। वी हैव अनदर 3 नंबर का कार्ड है, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। अभी मैं बता रही थी नंबर्स में 3 था, एंड this person is thinking about the long term commitment. They are thinking about the long term, commitment in their desire hai. Maybe they want to be with you, they want to date you, they want to marry you. They are thinking about, they're planning the future with you. That's the energy, and they are very happy. इमेजिनेशन में ये बहुत, अभी कन्फेशन नहीं आया है, आई नो अभी आपके सामने कन्फेशन नहीं आया, बट इमेजिनेशन में बहुत खुश हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं, फीलिंग्स आर ओवरफ्लोइंग। ओके, लेट मी सी द अनदर कार्ड। वी हैव द जस्टिस। दिस इज़ अ कार्मिक कनेक्शन। यू शेयर अ कार्मिक बॉन्ड विद दिस पर्सन। हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट्स, सो बट यू शेयर अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन विद दिस पर्सन। और मुझे लगता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा ये इंसान रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया करेंगे। दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल। आई मीन ये खुद की भी रिस्पेक्ट करते हैं और आपको भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। सो यू आर गोइंग टू रिसीव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एज वेल। जैसे मैं बता रही थी ना, दिस यू समवन हु इज़ सुपीरियर, यू डिजर्व दिस रिस्पेक्ट, बट दे आर प्लानिंग द फ्यूचर। मतलब दे वॉन्ट दैट कमिटमेंट with you. Wow. Okay, let's see one. We have the 10 of cups. This person wants to settle down with you, they want to be with you, they want to date you, they want to marry you, they want to have kids with you. Oh my god, oh my god, look at your 10 of cups. This is a romantic person, this is a very very romantic. जितने भी कार्ड्स मैंने अभी पुल किए हैं आपके सामने, दे ऑल आर वेरी पॉजिटिव एंड दे आर रियली रियली ब्राइट। ओके, मुझे लगता है कि ये आपके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। दे आर लाइक, they see you as their forever love. That's the situation. Okay, I am also seeing this energy. ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी है, मतलब सोच सोच के, अगेन दे आर इन देयर ओन यूनिवर्स। ये इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा खुश चल रहे हैं। लेट्स सी, वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड टाइम एंजल नंबर 333 की एनर्जी है, ये थर्ड टाइम नंबर 3 रिपीट हुआ है। लेट मी शो यू ऑल द कार्ड्स। ओके, ये वाला कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का है ये। ओके, वी हैव 3 ऑफ कप्स। ओके, एंड वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स एज वेल। देखो तीनों की एनर्जी, 333 कंप्लीट हो गया। दिस पर्सन डिजायर्स you a lot and they want to be with you. They desires you, they want to be with you, and they want to create a future with you. They are manifesting it very consciously. They are putting a lot of good energy in the universe. Okay, wow, you are, this person is a big deal, you are going to say that. ओके, एंड वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने फियर्स को, अपने चैलेंजेस को, बहुत ज़्यादा अपने फियर्स को ओवरकम किया है। मुझे लगता है कि इनकी लाइफ में कुछ कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो सकती है, या आपकी लाइफ में हो सकता है कि कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपने ओवरकम की हो। आई मीन इट वॉज नॉट अ वेरी ईजी सिचुएशन। दे वॉन्ट टू क्रिएट अ फ्यूचर विद यू, चाहे कितनी भी उसमें चैलेंजेस आएँ तो भी ये ओवरकम करने को रेडी हैं। दिस पर्सन इज़ कमिटेड इन देयर माइंड, दे आर कमिटेड विद यू। आई नो अभी कन्फेशन नहीं आया है, कन्फेशन आने वाला है। इन देयर माइंड दे आर कमिटेड विद यू। वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। द न्यू फेज ऑफ दिस लाइफ इज़ वेरी स्टेबल। द न्यू फेज ऑफ दिस लाइफ, ये जो न्यू फेज़ स्टार्ट होने वाला है, ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आपको अबंडेंस देगा। इस पर्सन के साथ आपको बहुत प्रॉस्पेरिटी एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ जॉय, इट्स इमोशनली सेटिस्फाइंग, एंड दे आर गोइंग टू रिस्पेक्ट यू, दे आर गोइंग टू लव यू अलॉट। वी हैव द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। 6 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है। यू आर स्टार्टिंग अ न्यू फेज़ ऑफ लाइफ, और इसमें आप पास्ट को बिल्कुल भूल जाओगे। इट डजेंट इवन मैटर, अगर ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के बारे में भी आप देख रहे हो, स्टिल इट डजेंट मीट, कोई भी इससे कोई आपको मैटर ही नहीं करेगा, बिकॉज फ्यूचर इज़ सो ब्राइट, योर फ्यूचर इज़ सो गुड। आपको ज़्यादा याद ही नहीं आएगी फ्यूचर की, बिकॉज आप, मतलब एक होता है ना कि इंसान पास्ट के बारे में इंसान भूल चुका है, बिकॉज प्रेजेंट मोमेंट में आप इतने खुश हो। अभी अभी जो करंट एनर्जीज मैं आपकी रीड कर रही हूँ, यू आर रियली गुड। एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है अभी तक आपके लिए। मैं कितने कार्ड पुल कर चुकी हूँ, 1 2 3 4 8 कार्ड्स पुल कर चुकी हूँ। अभी बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड भी देख लेते हैं। वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स। इस कार्ड को ऐड करके एक भी नेगेटिव कार्ड इस रीडिंग में आपके लिए नहीं आया है। यू आर अलाइंड, you are on the right track, and your frequency, your energy is aligned. Okay, I am also seeing this energy. This person is very very honest and direct with you.
एक होता है ना कि शुगर कोट नहीं कर सकते, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, हाँ अभी थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे हैं बोलने में, थोड़ा सा एक होता है ना कि बोलने से पहले इंसान को कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, ये बस वही कॉन्फिडेंस का वेट कर रहे हैं, बट दे आर नॉट गोइंग टू शुगर कोट एनीथिंग, दे आर गोइंग टू अप्रोच यू वेरी डायरेक्टली, इट्स अ वेरी ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट कन्फेशन, ओके। एंड विद दिस पर्सन योर फ्यूचर इज प्रॉस्पेरस, ब्राइट, ओके। और आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे इस इंसान के साथ, ओके। इफ़ यू वांट टू बुक अ प्राइवेट टैरो रीडिंग विद मी, प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, एंड 101 कॉल सेशंस आर ऑल्सो अवेलेबल, ओके। सो वहाँ से आप रीडिंग अप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो, ठीक है। और बहुत ही ऑनेस्ट है, और मुझे लगता है कि आपकी, मुझे दोनों एनर्जी सेंस हो रही हैं ऑनेस्टली, आई डोंट वॉन्ट टू हाइड द फैक्ट, मुझे दोनों एनर्जी सेंस हो रही हैं। और मुझे लगता है कि आपकी लाइफ की जो डिफ़िकल्ट कोई सिचुएशन है वो एंड होने वाली है, जो आप बहुत दिन से बर्डन्स अकेले कैरी कर रहे थे, नाउ समवन इज़ कमिंग इन योर लाइफ टू शेयर दीज बर्डन्स विद यू। वाओ, दैट्स वेरी इमोशनल, थोड़ा सा मुझे बहुत इमोशनल फील हो रहा है, ये इंटेंस एनर्जीज़ हैं, it's a very intense. We have the Six of Pentacles. Synchronicities are raining, the angel numbers are raining. 666 मैंने अभी बताया था. We have the Six of Pentacles as well. It's a equal give and take type of energy. आपको ऐसा नहीं लगेगा ये one sided है, या फिर वही you know जो आपको पर्सन अप्रोच करने वाले हैं, जो कन्फेस करने वाले हैं अपनी रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए, I mean it's going to be the equal energy. Okay, so that's it with your reading. If you want to align, if you want to manifest this reading, please claim this positive energy. You deserve this love, don't reject this love, and honestly you deserve all these happiness, all these positivity, prosperity in your life. Always remember this, okay, before you know take any decisions, कोई भी आप डिसीजन लो, सोचो, बट यू डिज़र्व दिस हैप्पीनेस, यू डिज़र्व दिस लव, ओके। it's worth it, this person is like worthy of you. Wish you all the very best, and please take care of yourself.